यहाँ पर इंग्लिश रीडिंग के साथ साथ आप हिंदी में ट्रांसलेशन सीखते हैं। तो यहाँ पर रीडिंग के साथ साथ मैं इंग्लिश की जो बेसिक ग्रामर है उसके नियम बताऊंगी। साथ ही साथ आप प्रैक्टिस कर सकेंगे वोकैबलरी की, बिल्कुल बेसिक वोकैबलरी जो सेंटेंसेस में चाहिए, और कौन से टेंस है, टेंस के अनुसार सारे वाक्यों का अनुवाद होगा, जिससे कि आप सेंटेंसेस का फॉर्मेशन समझ पाएंगे, यानी कि सेंटेंस एक वाक्य को किस प्रकार से बनाया जाता है एक सही वे से, वो फॉर्मेशन आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश रीडिंग साथ में ही ट्रांसलेशन। यहाँ पर देखेंगे बी का मतलब भी होना, इज़ का मतलब भी है, एम का मतलब भी है, आर का मतलब भी, वॉज का मतलब पास्ट की बात है तो था, थे, थी से वॉज और वर का मतलब चला जाएगा। तो हम कैसे इन सभी वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं ऐसे वाक्यों में, ऐसे सेंटेंसेस को यहाँ पर रीड करेंगे जिसमें कोई एक्शन नहीं होगा, और एक्शन होगा तो भी कैसे बदलाव होगा। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। और कैन बी और शुड बी, कैन का मतलब सकता है, बी का मतलब हो, तो कोई कहीं हो सकता है, शुड का मतलब चाहिए, बी का मतलब होना, किसी को कहीं होना चाहिए, इस तरीके से ट्रांसलेशन होगा। जैसे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, तो यहाँ पर एम के बाद में कोई काम नहीं है, क्रिया नहीं है, हैप्पी होना यानी कि खुश होना है, यानी ये सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, खुश है, तो है क्या है यानी होना यहाँ पर मतलब निकल रहा है, बी का मतलब होना, तो है यहाँ पर ये जो आई है वो क्या है, हैप्पी है। फिर यहाँ पर जैसे अगर वर्ब आती है तो कैसे बदलाव होता है, आई एम, प्ले के बाद में आईएनजी लग जाता है तो कंटिन्यूस टेंस प्रेजेंट का, तो आई एम प्लेइंग यानी एम प्लेइंग, प्ले का मतलब खेलना, तो खेल रहा, और एम यानी हूँ, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। तो यहाँ पर प्लेइंग जो है ये वर्ब है, लेकिन यहाँ पर एम के बाद में ये जो एम है इसके बाद में हैप्पी है, और ये जो एम है इसके बाद में वर्ब है, तो सेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस का मतलब निकला है। यहाँ पर तो खेलने की बात हो रही है, कंटिन्यूटी की बात हो रही है, कंटिन्यूस टेंस है। फिर आगे देखें, ही इज़ यानी कि वह है। अब यहाँ पर वह कोई काम की बात नहीं हो रही, एक टीचर है, एक अध्यापक है, वह एक अध्यापक, एक टीचर है। यहाँ पर देखें, ही यानी वह इज़ टीचिंग, टीच के बाद में आईएनजी लग गया। टीच का मतलब क्या होता है, पढ़ाना, तो पढ़ा रहा है, वह है पढ़ा रहा है, इज़ टीचिंग। तो यहाँ पर इज़ के बाद में अ टीचर आया, यानी कि किसी काम की बात नहीं हो रही, कोई कुछ है ऐसी बात हो रही है, और इसमें इज़ के बाद में टीचिंग आ गया, यानी किसी काम की बात हो रही है, पढ़ाने की, और ये कंटिन्यूस टेंस है प्रेजेंट का। फिर देखिए, आई एम, मैं हूँ, एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हूँ, तो यहाँ पर कुछ होने की बात है, ठीक है, कुछ होने की, कहीं होने की ऐसी बात की जा रही, कोई काम नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। फिर यहाँ पर है आई एम ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं होगा, ये ऑनेस्ट हो जाएगा, एच यहाँ पर साइलेंट है, तो मैं हूँ ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, तो ईमानदार होना कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर आई के बारे में बताया जा रहा है कि आई कैसा है, ऑनेस्ट है, तो ये एक एडजेक्टिव है, आई एम ऑनेस्ट। तो यहाँ पर इससे ऑनेस्ट से पहले ए या एन तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि इसको गिन तो सकते नहीं है, एक ईमानदार ऐसे तो बोल नहीं सकते। ऑनेस्ट अगर यहाँ पर मैन लग जाता तो हम लगा देते अ ऑनेस्ट मैन, ही इज़ अ ऑनेस्ट मैन, इस तरीके से अगर यहाँ पर नाउन लग जाती तो। फिर आगे देखें, शी इज़ क्लेवर, तो वह क्या है, क्लेवर है, चतुर, चालाक, इस तरीके से। तो यहाँ पर शी के बाद में इज़ लगा है, और ये जो क्लेवर है, ये क्लेवर भी कोई वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। यहाँ पर शी की विशेषता बताई जा रही है कि शी कैसा है, क्लेवर है, शी एक लड़की है, तो शी कैसी है, एक क्लेवर है। तो यहाँ पर भी ए या एन तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि क्लेवर जो है इसको गिन तो सकते नहीं, ठीक है, एडजेक्टिव है तो गिनने की बात नहीं आ रही यहाँ पर। तो शी इज़ क्लेवर। फिर आगे है, रवि इज़ अ फार्मर, रवि क्या है, एक किसान है, रवि इज़ अ फार्मर, रवि एक किसान है, तो किसान होने की बात कही जा रही है, तो यहाँ पर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है इसके बाद में। फिर है, वी आर लेबोरियस, लेबोरियस का मतलब क्या होता है, मेहनती, लेबोरियस मतलब मेहनती, हम हैं लेबोरियस मेहनती, हम मेहनती हैं, तो यहाँ पर भी कोई क्रिया जो एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है,
तो ये क्या है, इनके गुण की बात की जा रही है, यानी वी क्या है, लेबोरियस है, मेहनती है, तो उनकी विशेषता बताई जा रही है, विशेषण एडजेक्टिव लेबोरियस। फिर आगे देखें, द बॉयज़ यानी कि लड़के, आर रेडी यानी कि तैयार है हमने पहचाना आर से, तो तैयार है, तो यहाँ पर तैयार है यानी कि क्या है, इस तरीके से यहाँ पर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तैयार होना, तैयार रहना, तैयार होना, तो ये कोई एक्शन नहीं। तो द बॉयज़ आर रेडी, लड़के तैयार है। फिर है दिस इज़ अ चेयर, दिस इज़ अ चेयर, यह एक कुर्सी है, यह एक कुर्सी है, तो यहाँ पर भी काम नहीं हो रहा। दैट इज़ अ चेयर, वह एक कुर्सी है। दीज आर चेयर्स यानी कि ये कुर्सियाँ हैं, दीज है ना पास के लिए, और दोज दूर के लिए, दोज आर चेयर्स यानी कि वे कुर्सियां हैं, तो यहाँ पर भी चेयर होने की बात कही जा रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ये भी सिंपल सेंटेंसेस है। तो दिस की बात करते हैं अगर कोई चीज़ नज़दीक होती है, एक होती है। दैट की बात करते हैं अगर कोई चीज़ हमसे दूर होती है और एक होती है। दीज की बात करते हैं कोई चीज़ हमसे नज़दीक ही है लेकिन बहुत सारी है। दोज यानी बहुत सारी है लेकिन हमसे दूर, ऐसे इनका इस्तेमाल होगा। और ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यानी कि हम इशारा करके, पॉइंट आउट करके कोई बात कहते हैं तो वहाँ पर हम इनका इस्तेमाल करेंगे। फिर है आई एम काइंड, यानी मैं क्या हूँ, मैं दयालु हूँ, मेरी विशेषता दयालु होने की, एडजेक्टिव। तो आई एम काइंड। फिर है अमन इज ऑनेस्ट, अमन क्या है, ईमानदार है, तो यहाँ पर काइंड, ऑनेस्ट ये कोई वर्ब नहीं है, ठीक है, वर्ब नहीं है, तो होने की बात कही जा रही है। जैसे मैंने शुरू में ही बताया, बी, इज, एम, आर, वॉज वर्ब का यूज़ हम किस तरीके से होने के सेंस में करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, आई वॉज बिजी। अब वॉज से हमने पहचान लिया कि था की बात हो रही है, पास्ट की, तो मैं था बिजी यानी कि व्यस्त, तो यहाँ पर वॉज के बाद में भी कोई एक्शन वर्ब नहीं है। आई वॉज बिजी, मैं बिजी था। फिर है ही वॉज हंगरी, तो हंगरी भी कोई काम नहीं है, वह, और था वॉज से हमने पहचान लिया वह भूखा था, वह क्या था, भूखा था। आई वॉज अ पोएट यानी एक कवि मैं था, वॉज से हमने पहचाना था, मैं एक कवि था। फिर आगे है दे वर, यानी वे थे एट होम, वे घर पर थे, तो घर पर होना भी कोई काम नहीं है, वर के बाद में आपने देखा कोई एक्शन नहीं है, साधारण से वाक्य। फिर है यू वर सैड, अब तुम क्या थे यानी वर से हमने पहचान लिया, सैड थे, दुखी थे, पास्ट की बात। शी वॉज बिजी यस्टरडे, यानी कि कल वह क्या थी, बिजी थी, और यहाँ पर भी बिजी होना कोई काम नहीं है, एक्शन वर्ब नहीं आ रही है। अभी हमने देखे बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस, यानी कि जो सब्जेक्ट है शुरू में आ रहा है ना, वो कुछ था, कहीं था, ये बातें ही बताई जा रही है, कुछ कर रहा था ऐसी कोई बात नहीं बता रहे हैं। दे वर इन द पार्क, यानी वे थे, कहाँ पर थे, इन द पार्क में, यानी पार्क में थे। फिर है माई ब्रदर, मेरा भाई था, क्या था, एक डॉक्टर था, माई ब्रदर वॉज अ डॉक्टर। फिर है ही शुड, यानी शुड का हिंदी में क्या होगा, चाहिए, बी यानी होना, यहाँ शुड यानी किसी को सलाह देने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो ही शुड बी लॉयल, उसे कुछ होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए। तो बी जो है यहाँ पर भी शुड के बाद में कोई वर्ब नहीं है, बी यानी होने की बात कही जा रही है, और लॉयल यहाँ पर वर्ब नहीं है, ठीक है, लॉयल होना, इसकी ही की विशेषता बताई जा रही, तो एडजेक्टिव है। दे शुड गो, अब यहाँ पर शुड के बाद में गो है, ठीक है, दे शुड यानी चाहिए, गो यानी जाना, अब कहाँ जाना चाहिए, टू स्कूल, तो उन्हें स्कूल जाना चाहिए, तो यहाँ पर जाने की बात हो रही है, शुड के बाद में वर्ब है, लेकिन यहाँ पर शुड के बाद में बी लग गया ना तो कोई वर्ब नहीं आती। फिर आगे देखें, दे शुड बी लग गया यानी कि कोई एक्शन तो होगा नहीं, दे शुड बी एट होम, उन्हें घर पर होना चाहिए, उन्हें घर पर होना चाहिए। अब देखें ही मे का यानी सकता है, सकती है, इस तरीके से, यानी कि हम संभावना के लिए, शायद कोई कुछ कर रहा हो सकता है, कहीं हो सकता है, शायद सकता है, ऐसे। जैसे कि ही में शायद, प्ले मतलब खेलना, शायद वह खेल सकता है या फिर खेलेगा, ऐसे भी चला जाएगा इसका अनुवाद, शायद वह खेल सकता है, जब हम संभावना दिखाते हैं शायद वाले सेंस में, तो मे। फिर देखिए ही मे बी,
अब ये जो प्ले है ना, ये वर्ब है, ये क्रिया है, प्ले मतलब खेलना, तो खेल सकता है शायद। तो ही मे के बाद में बी मतलब हो, तो होना, शायद वह हो सकता है अ डॉक्टर, एक डॉक्टर। तो यहाँ पर भी संभावना एक डॉक्टर होने की दिखाई जा रही है, लेकिन यहाँ एक्शन नहीं हो रहा है, मे के बाद में बी लग गया है, कोई एक्शन नहीं है। फिर आगे देखें, ही मस्ट यानी कि ज़रूर या पक्का, स्टडी यानी कोई ज़रूर किसी काम को कर सकता है। तो स्टडी यहाँ पर वर्ब है, क्रिया है, तो ही वह पढ़ सकता है, स्टडी कर सकता है। तो यहाँ पर मस्ट यानी ज़रूर या पक्का, और स्टडी यहाँ पर क्रिया है, वर्ब है। लेकिन आगे देखें, और ही मस्ट गो, तो वह गो मतलब जाना, तो यहाँ पर भी मस्ट के बाद में वर्ब है, और मस्ट मतलब चाहिए, कोई काम ज़रूर करना चाहिए, पक्का करना चाहिए, पक्का, ज़रूर या निश्चित ही, तो ये मस्ट के सेंस है। ठीक है, तो ही मस्ट गो टू स्कूल, तो वह पक्का स्कूल जा सकता है, पक्का वाले सेंस में, श्योरिटी वाले सेंस में। यहाँ पर भी संभावना है, लेकिन बहुत हाईएस्ट जो संभावना है वो है। फिर है, अगर संभावना नहीं होती तो सेंटेंस कैसे बनता, ही गोज़ टू स्कूल यानी वह स्कूल जाता है। अब यहाँ पर जा सकता है या पक्का जा सकता है ऐसा नहीं है, वह स्कूल जाता है, यहाँ पर संभावना वाली बात नहीं है। फिर है, ही मस्ट बी, अब यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, बी यानी होना, तो वह ज़रूर क्या हो सकता है, एक डॉक्टर हो सकता है। तो यहाँ पर हमने संभावना दिखाई कि वह ज़रूर, अगर वो एक डॉक्टर है तो हम ऐसे बोलेंगे, ही इज़ अ डॉक्टर, यहाँ पर कोई संभावना ही नहीं है, वो डॉक्टर है, लेकिन मस्ट से हमने यहाँ संभावना दिखाकर सेंटेंस बनाया। फिर आगे देखें, ही वॉज अ डॉक्टर, अब वह वॉज यानी था, वह एक डॉक्टर था, यहाँ पर था के लिए वॉज आ गया। यू आर यानी कि तुम हो, अब क्या हो तुम, यू आर, अब तुम हो नहीं, यू आर कुकिंग, यू आर कुकिंग यानी कि तुम खाना पका रहे हो। कुक का मतलब खाना पकाना होता है, कुक सिर्फ आता है तो उसका मतलब भी खाना पकाना होता है। अब आर के बाद में कुकिंग आया है, यानी कि ये काम कर रहे हो, यहाँ पर कुकिंग जो है वर्ब है। यू आर कुक, अब यहाँ पर कहा कि तुम कुक हो, रसोइया हो, तो यू आर हो एक रसोइया यानी कि कुक। तो यहाँ पर ये जो कुक है ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये कुकिंग वर्ब है। यू शुड बी कुक, यू शुड बी, अब तुम्हें कुछ होना चाहिए, बी यानी होना, शुड मतलब चाहिए, क्या होना चाहिए, कुक होना चाहिए। तो यहाँ पर भी एक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखें, यू शुड कुक फूड, अब तुम्हें कुक फूड यानी भोजन पकाना चाहिए, ये कुक फूड यहाँ पर वर्ब आ गई है। ठीक है, कुक मतलब पकाना और भोजन फूड, तो कुक यहाँ पर वर्ब आ गई है, शुड मतलब चाहिए, और यहाँ पर शुड बी के बाद में ये जो कुक है ये वर्ब नहीं आई थी, ये वर्ब नहीं आई थी, यानी कि तुम्हें कुक होना चाहिए, खाना पकाने वाला जो होता है वो। फिर आगे देखें, ही मे कुक फूड, वह अब कुक फूड कर सकता है, शायद वह कुक फूड कर सकता है, खाना बना सकता है, हमने संभावना दिखाई शायद। तो ही मे बी अ कुक, शायद वह कुक हो सकता है, यानी कि खाना पकाने वाला हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर बी के बाद में कोई क्रिया नहीं आई, लेकिन यहाँ पर मे के बाद में ये कुक क्रिया है। फिर आगे देखें, ही मस्ट कुक फूड, यानी कि उसे ज़रूर पक्का कुक फूड करना चाहिए, खाना पकाना चाहिए। ही मस्ट बी ए कुक, वह कुक हो सकता है, तो ये संभावना, बी के बाद में कोई क्रिया नहीं, यहाँ मस्ट के बाद में क्रिया है। तो इस तरीके से इन सारे सेंटेंसेस को अगर समझ में थोड़ी परेशानी हुई है तो इनको फिर से रिपीट करें और देखें कि कहाँ पर वर्ब है, कहाँ पर वर्ब नहीं है, और बिना वर्ब के ये सेंटेंसेस कैसे किस तरीके से बनाए जाते हैं, इनके मतलब को समझें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।